कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नमाला 7.2 अंतिम प्रश्नमाला है ये 7.2 7वीं की घनमूल ज्ञात करना। पहले अपने वर्ग और वर्गमूल ज्ञात किए थे, उसके बाद अपने घन ज्ञात किया था और आज अपने घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल जैसे वर्ग में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं गुणनखंड के संख्याओं के, उसी तरह से घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। यानी आपस में एक संख्या को 3 बार गुणा करने पर वो हमें घन प्राप्त होता है। जैसे चौरस घन जिसकी सारी भुजाएं बराबर और बाहर की सतह हैं तो उनको घन कहते हैं। जैसे आपने घनाकार आकृतियाँ देखी होगी, खेलने का पाशा है, घनाकार डिब्बे भी होते हैं। तो इस तरह से घनाकार आकृतियों का वर्गमूल, घनमूल, आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले अपने 64 का उदाहरण के लिए 64 का घन ज्ञात करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करना है। तो 2 का 64 में भाग दिया 32 आया, 32 में भी 2 का भाग देने पर 16, 16 में 2 का भाग देने पर 8, 8 में 2 का भाग देने पर 4, 4 में 2 का भाग देने पर 2 और 2 में 2 का भाग देने पर 1। तो अपने इन टुकड़ों को नीचे लिखेंगे इस तरह से, जैसे गुणनखंड में लिखते हैं वर्ग में। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अपने इनमें 3-3 के जोड़े बनाएंगे। दिए गए टुकड़े हैं गुणनखंड है, उन तीनों में से एक एक कॉमन लेके गुणा कर देना है। तो इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक, 2 2 4, अतः 64 का घन हुआ 4। यानी 4 को 3 बार गुणा करने पर अपने को दी गई संख्या का उत्तर प्राप्त होगा। इसी तरह से बड़ी संख्या लेते हैं 10,648 का, इसको 2 से विभाजित करने पर अपने पास 5,324 आएगा। फिर ये 2 से विभाजित हो रही है क्योंकि इकाई का अंक जब तक 2 4 0 2 4 6 8 आएगा तब तक 2 का भाग पूरा जाता रहेगा। फिर इसमें 2 से भाग दिया तो 2,662, फिर 2 से भाग देने पर अब अपने पास संख्या 1332 है, जो 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 1 है। अब इसमें 3 का भाग में नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 8 बनता है। 5 का भी नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है। 7 का भी नहीं जाता। अब इसमें 11 से ये विभाजित होगी तो 11 का भाग देने पर अपने पास 121 आएगा। फिर ये 11 से विभाजित करने पर 11 आएगा, फिर 11 से 1 आएगा। तो अपने पास टुकड़े हुए 3 2 और 3 11। अब इनमें से 3-3 के जोड़े बनाकर कॉमन अपना 22 आया। अतः 10,664 का घनमूल 22 होता है। उसी तरह से एक बड़ी संख्या और लेते हैं 1,10,592 का। ये 2 से विभाजित हो रही है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। तो अपने पास 55,296, फिर 2 से विभाजित किया 27,648, फिर 2 से विभाजित किया 13,824, फिर ये 2 से विभाजित है 6,912, फिर 3,456, फिर 1,700। ये यहाँ तक अपने 2 से विभाजित होती जाएगी। अब 54 के बाद है 27 में इकाई का अंक 27 है, तो 27 में इकाई का अंक 7 होने पर अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें 3 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 3 × 27, 3 3 9, 3 1 3। अब अपने पास ये 12 दुए हो गए टुकड़ों में और 3 तीये हो गए। इस प्रकार लिखने से तीनों का 1, तीनों का 1, 3 का 1, 3 का 1 और ये तो इस तरह से 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसका गुणा कर देंगे आपस में 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। अतः 1,10,592 का घनमूल 48 होता है। तो इस तरह से आप अपने घर पे अभ्यास के लिए प्रश्नमाला 7.2 में दिए गए जो शेष प्रश्न हैं वो आप हल करेंगे।